Hello everyone. So in today's lecture we are going to cover a new abiotic component which is soil. Okay. So in our last two lectures we had covered three abiotic components जैसे कि temperature, water and light. Now the fourth and last abiotic component of your syllabus is soil. Okay. So let's discuss first textbooks points. It means theoretical points. Then we will discuss few extra points which are important for your competitive exam. Okay, so that is for MCQs only. So first of all, theoretical topic we will cover. Okay, so let's see. So what is soil? So as you all know, first of all, that soil is very important abiotic component, right? If soil is not there, then how can we stand? Where we can stand, right? How our homes will built, on which platform they will build. So this is how soil is important first of all. Secondary thing, the crops, right? So plantation. So where we do plantation if soil is not there, and if plants not grow, then how will the whole food chain will come into picture, right? So that is why soil is the most important factor, right? So the nature and properties of soil in different places vary. It is dependent on the climate, the weathering process, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occur. Okay, so जैसे कि soil का nature and property वो किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट पे. सो ऑब्वियसली एज यू ऑल नो द एग्जांपल्स, जैसे कि डेजर्ट है तो वहां पे सूखी हवा चलती है, राइट? ह्यूमिडिटी नहीं होती है, बारिश भी नहीं होती है. सो दैट इज वाई सॉइल भी है वो कैसी है? लाइक ड्राई है. सो सैंड के फॉर्म में होती है, फाइन सैंड के फॉर्म में होती है, राइट? वहां पे फर्टाइल सॉइल नहीं है, ठीक है? सो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. ये एक एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल हम मान के चले रेन फॉरेस्ट, राइट? तो जहां पे बारिश है वो कंटिन्यूस रहती है, इट मीन्स ह्यूमिडिटी है वो कंटिन्यूस रहेगी अच्छे से, तो इट मीन्स सॉइल भी मॉइस्चर रहेगी, है ना? थोड़ी गीली रहेगी जमीन भी वहां पे. सो दैट इज गुड, वी कैन से गुड क्वालिटी सॉइल फॉर द प्लांट प्रोडक्शन, है ना? सो इस तरह से सॉइल का नेचर है वो पहले तो डिपेंड करेगा क्लाइमेट पे, कि सूखा क्लाइमेट है, गीला क्लाइमेट है. इट मीन्स वी कैन से द समर इज मोर, इट मीन्स हीट इज मोर, और द रेनी सीजन इज मोर, इट मीन्स वाटर इज मोर, राइट? सो एक तो है क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. सेकेंडरी थिंग है द वेदरिंग प्रोसेस. सो ड्यू टू एयर ऑल्सो, जैसे कि आपको पता ही है बहुत तेज सपोज हवाएं चलेगी तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स है वो भी थोड़ा मतलब बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द एयर वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो ये भी एक माइग्रेशन होगा बिकॉज ऑफ द एयर. सो ये भी एक चीज है. दूसरा है बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो भी इन हवाओं की वजह से, पानी की वजह से ही वो ठोकर खा खा के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि सी शोर पे होता है. और अनदर थिंग जहां पे बहुत तेज हवाएं चलती है तो वहां पे होता है ना, कि बड़े जो पत्थर है वो धीरे धीरे करके, ऑब्वियसली इसको टाइम लगता है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ये नहीं है कि ओवरनाइट बड़ा पत्थर है वो कहीं टूट के एकदम स्मॉल स्मॉल फाइन पार्टिकल्स बन गए, बट इट इज अकर नेचुरली ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एयर एंड द वाटर नियर द सी शोर्स, राइट? सो ये वेदरिंग पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट थिंग है किस पे डिपेंड करता है? सो सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री. जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि हवाओं की वजह से भी सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह. और सेडिमेंट्री तो बहुत तेज अगर बारिश हो रही है तो बारिश का फ्लो है उसके साथ भी कहीं सारी मिट्टी है, फिर ये सॉइल पार्टिकल्स हैं लाइक, तो वो कहीं धूल के आगे बढ़ जाते हैं, है ना? सो इस तरह से ये वाटर के फ्लो के साथ भी उसका ट्रांसपोर्ट होता है और हवाओं की वजह से भी उसका ट्रांसपोर्ट होता है. सो इन बोथ वे ऑल्सो. तो किस तरह से ये सॉइल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है उस वहां के सॉइल टेक्सचर का, कि कहाँ से ये हवाएं चल के मतलब आ रही है ये सॉइल, या तो फिर कैसे है, राइट? सो द सॉइल नेचर इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन द, वी कैन से, द क्लाइमेट एंड द वेदरिंग प्रोसेस, राइट? ओके, नेक्स्ट इज the various characteristics of the soil such as soil composition, grain size and aggregation determine the percolation and the water holding capacity of the soils. It means एक तो है various characteristics. तो आपको पता ही है soil है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, राइट? जैसे कि clay है, फिर fine sand है, coarse sand है, gravel है, फिर इस तरह से silt है,
तो इस तरह से ये बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल साइज वी हैव गिवन देम अ नेम पर्टिकुलर, ठीक है। उनको बहुत सारे अलग अलग हमने नाम दिए हैं सॉइल को, किसके बेसिस पे, तो उनके पार्टिकल की साइज के बेसिस पे, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या फिर क्ले है, इट मीन्स मिट्टी है, राइट, या फिर बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उनके बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और दूसरा है सॉइल कंपोजिशन। सो एज यू ऑल नो सोइल कंपोजिशन इज ऑल्सो डज मैटर इन द ग्रोइंग ऑफ प्लांट, राइट। जैसे कि अगर हमको प्लांट को ग्रो करवाना है तो सॉइल टेक्सचर एंड कंपोजिशन प्लेज द मेजर रोल। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, फिर प्रॉपर एरेशन के लिए स्पेस नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, या तो फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है मान लो किसी सॉइल की, तो वहां पे प्लांट्स ग्रो करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट, बिकॉज प्लांट्स नीड्स वाटर ऑल्सो, न्यूट्रिशन ऑल्सो, एज वेल एज द एयर, राइट। तो यानी पार्टिकल्स के बीच में जगह भी थोड़ी होनी चाहिए कि जैसे कि बाहर की हवाएं हैं वो रूट्स तक पहुंच पाए, पार्टिकल्स के बीच में रह पाए। तो ये एरेशन भी जरूरी है, एज वेल एज साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी, यानी कि पानी को वहां पे जकड़ के रखने की क्षमता जिसे हम बोल सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट। तो ये भी जरूरी है, क्योंकि मान लो कहीं से बारिश का पानी या तो हमने अगर दिया है घर के पेड़ पौधों की, अगर हम बात करें कि हमने पानी डाला है, ठीक है, पर उस मिट्टी की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है वो पार्टिकल्स के बीच में से होके पास आउट हो जाएंगे। तो अगर वहां पे नहीं रहेंगे तो फिर रूट से वो धीरे धीरे करके उस वाटर को गेन कैसे कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही हमने डाला और सीधा ही एक ही सेकंड में रूट्स ने सारा पानी ले लिया हो, ये धीरे धीरे प्रोसेस होती है। तो ऑब्वियसली उस टाइम तक वहां पे वाटर रहना भी तो चाहिए ना, तभी तो ये रूट्स को मिलेगा अच्छे से पानी, प्लांट्स को अच्छे से पानी मिलेगा। वरना आप कितना भी डालो, अगर पानी बह के चला जा रहा है, वहां पे मिट्टी है वो उसको जकड़ के नहीं रख सकती है, देन व्हाट इज द पॉइंट, राइट। कितना भी आप पानी डालो रूट्स को ठीक से मिलेगा ही नहीं इनफ अमाउंट में पानी। सो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए किसी भी सॉइल की, तभी वो इम्पोर्टेंट सॉइल है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैटर करते हैं सॉइल के। नेक्स्ट है दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद द पैरामीटर्स सच एज पीएच, देन मिनरल कंपोजिशन, topography determine to a large extent the vegetation in any area। तो दूसरी चीज है, एक तो जैसे कि मैंने पैरामीटर्स में बात की अभी मिनरल कंपोजिशन की, कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, राइट, तभी वो सॉइल है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। सेकेंडरी थिंग है पीएच। सो एज यू ऑल नो, ज्यादा मान लो एसिडिक हो गया तो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बेसिक सॉइल हो गई तो भी वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं होगा, है ना, और ना ही कोई वहां पे लिविंग बींग से वो अच्छे से रह पाएंगे अगर ज्यादा अमाउंट में सैलिनिटी वगैरह है, राइट। तो पीएच भी मैटर करती है, मिनरल कंपोजिशन भी मैटर करता है, टोपोग्राफी भी मैटर करती है, यानी उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, और पार्टिकल की साइज क्या है, फाइन पार्टिकल्स है या तो बड़े पार्टिकल्स है सॉइल के क्या है, उसके बेसिस पे वहां पे वेजिटेशन यानी प्लांटेशन वी कैन से, तो उसके सॉइल के कंपोजिशन के बेसिस पे वहां पे वेजिटेशन है वो देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली डेजर्ट है अगर, तो वहां के हिसाब से वहां का वेजिटेशन है वो अलग होगा, यानी जो सूखी जमीन में ग्रो करने के लिए कैपेबल है, एडेप्टेड है, वही प्लांट्स दिखेंगे हमको। तो वेजिटेशन है वो सॉइल के अकॉर्डिंग ही होगा। सेम में अगर कोई रेन फॉरेस्ट है तो वहां की सॉइल के अकॉर्डिंग वहां पे अलग से वेजिटेशन होगा। तो यानी जो रेन फॉरेस्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं वो डेजर्ट में नहीं होंगे, और जो डेजर्ट में मोस्टली होते हैं वो आपको रेन फॉरेस्ट में नहीं दिखेंगे। क्यों? सो इट इज बिकॉज ऑफ सॉइल एंड वेदर। तो वहां पे जैसी सॉइल है, जैसा वेदर है, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे वेजिटेशन होता है, यानी प्लांटेशन होता है, ठीक है, इन एनी एरिया। देन नेक्स्ट है दिस इज देन दिस in turn indicates the type of animals that can be supported similarly। तो यानी वेजिटेशन जैसे सॉइल पे डिपेंड करता है, सेम वे वहां पे एनिमल्स। तो जैसे कि पहले हमने बताया कि सॉइल के टाइप के अकॉर्डिंग वहां पे वेजिटेशन होगा, और जैसे प्लांट्स है उसके बेसिस पे वहां पे एनिमल्स रहेंगे, है ना। तो उस प्लांट्स को जो एज ए फूड यूज करते हैं वैसे ही हर्बीवोरस वहां पे पाए जाएंगे। सो ये सारी एक चेन है, सॉइल से शुरू होके वेजिटेशन से आगे बढ़ते हुए अल्टीमेटली एनिमल्स पे खत्म होती है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स वहां पे ग्रो हुए हैं उसको खाने वाले ही पहले तो हर्बीवोरस आएंगे वहां पे,
ठीक है, जो उनको फूड के लिए यूज करते हैं, तो वैसे एनिमल्स दिखेंगे। फिर इस एनिमल्स को खाने वाले दूसरे कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, जो आपको फूड चेन याद हो, तो उस हिसाब से फिर वहां पे बड़े एनिमल्स हैं वो आएंगे जो कि उन छोटे एनिमल्स को खाते हैं, उस पे फूड एज ए फूड डिपेंड करते हैं, राइट। तो ये पूरी एक कैस्केड प्रोसेस है, पूरी एक चेन है, जो कि पहले तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि सोइल का टेक्सचर क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू द सोइल वहां पे प्लांटेशन होगा यानी वेजिटेशन होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट प्लांटेशन एंड वेजिटेशन वहां पे एनिमल्स रहेंगे। पहले तो आएंगे हर्बीवोरस, आफ्टर द प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के बाद आएंगे हर्बीवोरस, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड ऑल एनिमल्स जो कि डिपेंड करते हैं अपने फूड पे दूसरे एनिमल्स पे, राइट। तो इस तरह से ये पूरी एक फूड चेन बनेगी, पर वो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करता है, सॉइल पे, ठीक है। सो इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेनीथ एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर। तो सेम वे वाटर में भी यही चीज है, एक्वेटिक एनवायरमेंट में वही चीज है जैसे कि सोइल पे, जमीन पे हो रहा है, अर्थ पे। तो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेनीथ एनिमल्स। तो सेम वे वहां पे भी जो प्लांटेशन है, प्लांट्स वगैरह जो भी हमें ये एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी पाए जाते हैं ना, तो जैसे कि सी के अंदर भी छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं, वहां के समुद्री प्लांट्स जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये सारे भी अल्टीमेटली वहां का जो पूरा एक लिविंग जो भी एनिमल्स रहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसको एज ए फूड, जैसे कि आल्गी वगैरह है, ग्रीन आल्गी, ब्लू आल्गी, रेड आल्गी, एवरीथिंग, तो इन सब पे जो एज ए फूड डिपेंड करते हैं, ऐसी फिश, ऐसे छोटे एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, वो वहां पे रहेंगे। तो ये वाटर में भी, एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी ये सेम चीज है कि वहां का जिस तरह का पहले तो एरिया होगा, जैसे कि हम ऊपर सोइल की बात करें तो अंडर वाटर हम पानी की बात करें तो पानी का जैसे ही टेक्सचर होगा, जैसा उसका अमाउंट होगा, वैसे वहां पे पहले तो प्लांट्स ग्रो करेंगे और उस हिसाब से वहां पे फिर छोटे एनिमल्स है वो रहने आएंगे, है ना। तो सेम एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी यही चीज है, और एनिमल्स जो वहां पे रहते हैं, वहां पे सर्वाइव करते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं उस टाइप के प्लांट्स वगैरह पे, आल्गी वगैरह पे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर टेक्स्ट बुक्स पॉइंट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि आपको सिर्फ एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय द वे, और ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं करना है। सो सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन 2 or 3 मार्क्स दैट एक्सप्लेन द एबायोटिक कंपोनेंट। आइदर आपको 2 एक साथ पूछ सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट इन मोर मार्क्स, और आपको सिंगल अगर कोई भी कंपोनेंट पूछे देन इट कैन बी अ 2 or 3 मार्क, राइट। और 2 या 3 साथ में भी पूछ सकते हैं अगर चाहे तो कोई भी। सो इन दैट वे आपको प्रिपेयर करना है पहले तो थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए, देन आफ्टर वी विल डिस्कस योर अबाउट द MCQs. Okay, so let's see the MCQ related points. Okay, so first of all we will see the definition that what is soil. So in a definition form we can write the uppermost layer of the earth crust formed by the weathering of rocks. It is the mixture of living or non-living materials, right? So obviously soil is the uppermost layer of the earth crust और वो बना कैसे है? So it is formed by the weathering of rocks. तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े रॉक्स है वो by the time धीरे धीरे करके टूट के ऐसे फाइन पार्टिकल्स बन गए बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ लाइक विंड, वी कैन से फोर्सफुली, जैसे कि विंड आता है तो उसकी वजह से भी वो घिस घिस के टूट जाते हैं, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। और अगर हम नियर सी शोर्स वगैरह की बात करें तो वहां पे पानी की वजह से वो टूट के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं, क्लियर। और सोइल इज द पार्ट वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ मटेरियल्स यू कैन सी, है ना। तो जैसे कि आपको पता ही है सोइल पे सारी चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट कंपोजिशन की बात करें हम नॉर्मल सोइल की, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स है सोइल के, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कंपोजिशन में भी वेरी होते हैं, बट हियर द मोस्ट कॉमन कंपोजिशन ऑफ एनी सोइल इज, सो उसमें पाया जाता है मिनरल्स अबाउट 45%, प्लस वाटर होता है 25%, प्लस एयर 25%, प्लस ऑर्गेनिक मैटर 5%, विच इज लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये कुछ कंपोजिशन है एमसीक्यू के लिए याद रखना। अभी ऑब्वियसली जैसे कि यहाँ पे हमने वाटर बोला है 25%, तो ये आप डेजर्ट एरिया में देखोगे तो वहां की सोइल में शायद इतना ना मिले, ठीक है। तो इट मे वेरी, बट दिस इज अ जनरल कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स एंड देयर कंपोजिशन दे मे बी वेरी, राइट। मिनरल्स भी चेंज होंगे, एयर भी चेंज होगा और वाटर भी, बट
अल्टीमेटली इट इज दैट, परसेंटेज चेंज हो गया, बट मोस्टली सोइल इज फॉर्म्ड बाय दिस ऑल मेनी कंपोनेंट्स. ओके, नाउ सोइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, विच मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखना. 1 inch soil is formed in 500 to 1000 years. So see how long time duration is there. अगर 1 inch soil का फॉर्मेशन हो तो उसके लिए टाइम लगता है कितना, 500 to 1000 years, which is the really long duration, right? तो इतने सालों में, तो दैट इज वाई बोलते हैं ना पोल्यूशन की, जैसे कि हमने 16 चैप्टर में बात की थी, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एवरीथिंग. सो डोंट स्प्रेड दिस पोल्यूशंस. व्हाई? बिकॉज अगर हम थोड़ा बहुत भी कचरा, जैसे कि खास करके प्लास्टिक, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड दैट आर नॉन डिग्रेडेबल, सो वो पड़े ही रहेंगे वहां पे 1000 years तक भी. वो प्लास्टिक है, वो डिग्रेड नहीं होगा. सो दैट इज वाई हम बोलते हैं ना कि पोल्यूशन कम करना है. क्यों कम करना है भाई? तो ये इसी वजह से है. एक तो चीज है कि ऑब्वियसली वाटर, तो पानी की बात तो हम इधर नहीं करेंगे, सॉइल की, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं. तो अगर सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, यानी फर्टिलिटी है वो खत्म हो रही है सॉइल की, तो ऑब्वियसली इतना प्लांटेशन है वो कम होगा. दूसरी चीज है कि जैसे कि सॉइल के लेयर की अगर हम बात करें, तो ये जो फर्टाइल सॉइल है, न्यूट्रिएंशियस है सॉइल का अपर लेयर, तो वो खत्म हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ है वो एनिमल्स, प्लांट्स, उन सब का नहीं होगा. और आपको पता है ये सारी फूड चेन की शुरुआत ही होती है प्लांट से, राइट? तो अगर वही ठीक से नहीं ग्रो कर रहे क्रॉप ही, देन ऑब्वियसली बाकी के सारे स्टेजेस है फूड चेन के, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे धीरे धीरे करके. ठीक है, तो इसीलिए प्लास्टिक्स वगैरह, पोल्यूशंस वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि सॉइल का जो लेयर अगर खत्म हो गया, खराब हो गया, वी कैन से नॉट खत्म बट खराब हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी नया लेयर फॉर्म होने में, मतलब एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, वाटर से भरपूर, ये सारा अपर लेयर जो भी होता है इम्पोर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसको बनने में तो कितना टाइम लगता है, 500 to 1000 years, राइट? सो विच इज अ रियली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपको. नाउ नेक्स्ट अबाउट द स्टडी, सो इट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस, which means development of soil or the soil formation. soil formation की प्रोसेस के लिए एक वर्ड है, उसे बोलते हैं पेडोजेनेसिस. ठीक है, तो नेक्स्ट है, अभी सोइल की स्टडी करते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, विच मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल. जैसे कि हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, राइट? तो सेम में पेडोलॉजी, इट मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल. तो यानी सोइल में जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं पेडोलॉजी. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट, द सोइल टाइप एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स. ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ओब्वियसली उनके कंपोनेंट के बेसिस पे. और पहला तो ये सोइल का टाइप है वो डिपेंड करता है उनके साइज ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, देखते हैं एमसीक्यू के लिए. सबसे पहले तो होते हैं क्ले. नाउ क्ले पार्टिकल्स की अगर हम बात करें क्ले में, सो इट इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर. तो बहुत ही एकदम फाइन पार्टिकल, एकदम छोटे पार्टिकल सबसे होते हैं क्ले के, जिसे हम क्ले बोलते हैं. आई मीन, तो ये साइज, पार्टिकल की साइज के बेसिस पे हमने डिफरेंट नाम दिए है उसको. ठीक है, सेकंड है सिल्ट, तो थोड़े बड़े होंगे उससे. सो इट मीन्स 0.002 to 0.02 मिलीमीटर, बट इट इज स्टिल अ स्मॉल साइज. अभी नेक्स्ट, जैसे कि आपने देखा होगा सैंड, तो दो तरह की सैंड होती है. ऑब्वियसली दोनों सैंड ही है, बट फाइन एंड कोर्स. वाई ये दो तरह की हमने लिखी है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, वैसे ये सारे टाइप्स हैं वो, कि फाइन सैंड मतलब जैसे कि आप लोग देखते हो डेजर्ट एरिया में, या तो फिर नियर द सी, राइट? इट मीन सी शोर पे. तो ये होते हैं फाइन सैंड पार्टिकल्स. अभी थोड़े बड़े साइज के, यानी जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि घर बनते हैं, राइट? तो कभी ये कंस्ट्रक्शन देखा हो आप लोगों ने, तो वहां पे जो ये सैंड पाई जाती है वो थोड़े बड़े होते हैं, है ना? उसके पार्टिकल्स है वो थोड़े बड़े होते हैं. घरों में जो भी घरों को डेवलपमेंट करने के लिए सोइल वगैरह पाए जाते हैं, तो उसमें आपने वो सैंड देखी हो, तो वो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. नाउ क्लियर, बोथ आर सैंड. बट जो छोटे एकदम फाइन पार्टिकल है, जो कि डेजर्ट वगैरह में नियर द सी शोर्स देखने को मिलते हैं, वो फाइन है. बड़े हैं तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे कि घरों को बनाने में. ठीक है, तो पहले है फाइन सैंड. उसके पार्टिकल की साइज है 0.02 to 0.20. ऑब्वियसली मिलीमीटर सब में यूनिट सेम है. नेक्स्ट है कोर्स सैंड, 0.20 to 2 मिलीमीटर. नेक्स्ट इज ग्रेवल, जिसको हम बोलते हैं या तो ग्रिट और इट मीन्स स्टोन.
तो भी सभी सैंड के बाद थोड़े बड़े अगर साइज हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोन। छोटे साइज के स्टोन जो भी कई जगह पे अपने रोड वगैरह पे बनाने के लिए भी देखे होंगे, पड़े होते हैं, है ना, बहुत सारे ढेर पड़े हुए होते हैं, तो वो है स्टोन। तो उसकी साइज की हम बात करें पार्टिकल्स की, सो इट इज 2 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, सो ऑब्वियसली इट इज अ लार्ज साइज, बिट लार्ज साइज एंड मोर देन सैंड। एंड नेक्स्ट बड़े पत्थरों की अगर हम बात करें तो वो है कोर्स ग्रेवल, यानी बड़े स्टोन। सैंड में भी 2 तरह की सैंड और स्टोन में भी 2 तरह की। एक छोटे स्टोन है जो कि मान लो आप अपने फिस्ट में समा जाए, मुट्ठी में आ जाए। दूसरे ये ग्रेवल है तो थोड़े बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, तो वो होते हैं अबाउट द 5 मिलीमीटर। अभी वहां से बहुत ही साइज है वो वेरी कर सकती है, तो अभी उसके लिए सारे नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोर्स ग्रेवल है वो अबाउट द 5 मिलीमीटर साइज, यानी फिर उससे बड़े बहुत सारे बड़े बड़े भी पत्थर है वो सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि हर एक के लिए हम हर एक साइज के लिए तो भी से अलग नाम नहीं दे सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल टाइप वी कैन से एंड देयर साइज ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर? तो ये आपको साइज वगैरह है वो एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, कौन सी कितनी साइज होती है। बोथ में पूछा जा सकता है, साइज देके आपको नाम पूछा जाए या तो नाम देके आपको साइज पूछी जाए, ठीक है, दोनों तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आई विल शो यू द इमेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सोइल। वैसे आप लोगों ने देखा ही है, बट फिर भी एक आपको रिवाइज हो जाए उसके लिए इमेजेस दिखाती हूँ इन सब सोइल के टाइप की, तो आपको पता चले कि उनका टेक्सचर है, पार्टिकल की साइज है वो किस तरह से एक दूसरे से वेरी करती है, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हो 3 डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, यानी 3 टाइप ऑफ सोइल है। पहला तो है लोम। तो लोम मीन्स इट इज अ फर्टाइल सोइल, जो कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे पौधे वगैरह में, घरों में भी जो भी हम पौधे लगाते हैं छोटे छोटे, तो उसमें जो सोइल होती है वो इस तरह की कुछ होती है ना। देन इवन आप लोगों ने फार्मिंग में भी देखा होगा, तो इस तरह की सोइल है वो देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं लोम, जिसमें सैंड पार्टिकल्स एंड क्ले पार्टिकल्स और सिल्ट वी कैन से बोथ आर इन इक्वल अमाउंट, 50-50% होते हैं। सो उसकी वजह से ये एक अच्छा मटेरियल बन जाता है फॉर द प्लांट और वी कैन से क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट अवर थियोरेटिकल पॉइंट, बट राइट नाउ यू जस्ट लर्न अबाउट द लोम, ठीक है। तो ये एक लोम इट मीन्स इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट प्रोडक्शन आउट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सॉइल। क्लियर? नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। सो सैंड आप इमेज में टेक्सचर देख ही सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि डेजर्ट एरिया में या तो फिर सी शोर में इस तरह की कुछ सोइल है वो देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पे थोड़े पार्टिकल की साइज बड़ी होती है, इट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी कम हो जाएगी, बट पार्टिकल्स के बीच में जगह है वो ज्यादा रहती है, इट मीन्स एरेशन है वो अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्ले। सो लोम एंड क्ले बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट क्ले हियर इज अबाउट द लेस न्यूट्रिएंट बट मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट में फाइन पार्टिकल्स होते हैं और सैंड पार्टिकल्स है वो थोड़े कम होते हैं, इसलिए बट न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े कम रहते हैं क्ले में देन द लोम, ठीक है। और दोनों का कलर भी आप अगर टेक्सचर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये थोड़ा लाइट ब्राउनिश और ये थोड़ा ब्लैकिश जैसा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स की हम बात करें, सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल क्ले, जो कि यहाँ पे सूखी हुई मिट्टी दिखाई गई है आपको इमेज में। अभी जैसे कि इस पे पानी हम डालेंगे तो आपको पता ही है मिट्टी सूख जाएगी, तो इस तरह से ही बीच में क्रैक्स हैं वो दिखेंगे हमें, राइट। जैसे ही आप पानी डालोगे तो वापस वो इक्वल एक लेयर है वो बन जाएगा गीली होके मिट्टी, तो दैट इज क्ले। नेक्स्ट इज लोम, अगेन सिमिलरली जैसे कि आपने ये आप देखा होगा कि हमने बहुत सारे पर्वतों पे, खड़कों पे भी, राइट। तो जैसे कि वहां पे खोद के निकाले हुए होते हैं बहुत से लोगों ने, तो आपको इस तरह का कलर टेक्सचर है वो कुछ दिखेगा। तो दोनों तरह के ये आपको दिखते हैं ऐसे माउंटेन एरियाज में, और दूसरे जो कि हम लोग फार्मिंग वगैरह में घरों में जो मिट्टी डालते हैं पौधों में वो थोड़ी ब्लैकिश कलर की होती है, बोथ आर लोम ओनली। नेक्स्ट इज सैंड, जो कि आपको डेजर्ट का ही एग्जांपल और इमेज दिखाई गई, तो उसे बोलते हैं सैंड ही। सैंड में भी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा 2 तरह की सैंड होती है, एक होता है सैंड में फाइन पार्टिकल और दूसरा होता है कोर्स सैंड, राइट। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था घरों का, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ग्रेवल, तो देखो बड़े थोड़े दाने हैं, है ना, यानी बड़े पार्टिकल्स हैं वी कैन से। सो दिस इज अबाउट द सोइल टाइप। तो इमेजेस जैसे कि ये सारी टाइप से वो आपने देखे ही होंगे आप लोगों ने खुद अपनी लाइफ में भी, और अदरवाइज यू ऑल नो इमेजेस वगैरह में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सो दिस आर द काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सोइल वी कैन से।
और उसके टेक्सचर्स हैं वो ये डिपेंड करते हैं वेदर पे, क्लाइमेट पे, कि जिस तरह का वेदर होगा उस तरह की वहाँ पे सोइल पाई जाएगी, और जिस तरह की सोइल है उस तरह के प्लांटेशन होंगे, एंड देन आफ्टर कम्स द एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है वो डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। ओके, नाउ दिस 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू, याद रखना है आपको। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल। तो फिर सैंडी सॉइल में अगर हम होल कंपोजिशन की बात करें इस टाइप की सॉइल की, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंडी सॉइल, फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ यू कैन से दैट ज्यादा अमाउंट में उसमें क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो 85% जितने क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, प्लस 15% जितने उसमें होते हैं क्ले पार्टिकल्स और सिल्ट, और बोथ यू कैन से इन कॉम्बिनेशन, बट ज्यादातर सैंड है, इट मीन्स इट इज अ सैंडी सॉइल। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लूमी सॉइल, जिसमें 50% सैंड होती है एंड 50% क्ले और सिल्ट और बोथ होते हैं। तो देखो इधर इक्वल अमाउंट में दोनों पार्टिकल्स है, यानी सैंड भी प्रॉपर अमाउंट में है और क्ले भी प्रॉपर अमाउंट में, जो कि बेस्ट रहता है प्लांट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, विच इज कॉल्ड लूमी सॉइल। नेक्स्ट है सिल्ट सॉइल। तो ये सिल्ट सॉइल किसे बोलेंगे, जिसमें पार्टिकल ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है 90% जितने तो सिल्ट पार्टिकल्स ही होंगे, प्लस ओनली 10% इज सैंड इज देयर। सो इसका मतलब ये जैसे कि हम बोलते हैं कीचड़, राइट। तो ये कीचड़ वगैरह क्यों बन जाते हैं, जैसे कि ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा पानी पड़ा रहे, कहीं पे भर के रहे तो कीचड़ हो जाता है। तो ये बिकॉज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल, क्योंकि सिल्ट का अमाउंट ज्यादा है और सैंड कम है, तो पूरा एकदम गीला हो जाएगा जबकि पानी उसमें डालेंगे तो हम, क्योंकि उसमें 90% तो सिल्ट ही होते हैं, राइट। ओनली 10% सैंड इज देयर, विच मीन्स इट इज अ सिल्ट सॉइल, यानी कीचड़ वाली जमीन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ हियर इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द लूम सॉइल। सो लूम सॉइल इज द best soil for growing of crops. Why? So due to high water holding capacity, high aeration and high root penetration. तो it means obviously loam soil में देख रहे हो आप कंपोजिशन में 50% sand and 50% clay है. So because of this उसमें एक तो क्ले है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, क्योंकि क्ले पार्टिकल्स है वो वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग है हाई एरेशन, क्योंकि सैंड पार्टिकल ज्यादा है तो ओब्वियसली उस पार्टिकल के बीच में जगह है वो ज्यादा रहेगी, तो उसकी वजह से बाहर की जो हवा है वो आ जा सकती है, यानी प्रॉपर एरेशन भी रहेगा. तो इसीलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अर्थवॉर्म्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, राइट. व्हाई? क्योंकि अर्थवॉर्म है वो क्या करते हैं, इस मिट्टी को खाते हैं. ठीक है, यानी वो खोद लेते हैं वहां पे, राइट. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मिट्टी जो वहां से निकल गई तो उतने पार्ट में जगह हो गई. ठीक है, तो बाहर से एयर है वो प्रॉपर अमाउंट में आ सकती है, जा सकती. तो ये जो अल्टीमेटली अर्थवॉर्म्स है वो भी ये फार्म वगैरह में क्या कर देते हैं, क्रॉप्स के लिए एरेशन प्रोवाइड कर देते हैं, इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है. तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अर्थवॉर्म है वो अच्छे हैं, उसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है. तो अर्थवॉर्म किस तरह से हेल्प करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट वे में इस तरह से हेल्प करते हैं क्योंकि उसका फूड है वो मिट्टी है, और बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाएगा, एरेशन है वो अच्छा मिलता है क्रॉप को. ठीक है, तो इस तरह से सैंड पार्टिकल्स ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भी हो जाएंगे तो फिर सामने वाटर नहीं मिलेगा. जैसे कि ये सैंडी सोइल में होता है कि सैंड तो 85% है बट क्ले बिल्कुल भी नहीं है, यानी एरेशन अच्छा रहेगा बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहाँ है, वो बिल्कुल नहीं है. तो इसमें क्या होता है, लूम सोइल में दोनों 50-50% है, यानी प्रॉपर अमाउंट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है पॉलीक्यूल्स की और हाई एरेशन भी रहता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज हाई रूट पेनिट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि ओब्वियसली सैंड पार्टिकल से बीच में जगह है तो रूट भी अच्छे से ग्रो करके लंबे होके डीप सोइल तक जा सकते हैं अर्थ में. ठीक है, तो उसके लिए हाई रूट पेनिट्रेशन के लिए भी जगह होती है. नेक्स्ट बात करें अगर हम, ये तो बात हो गई सोइल की कि सोइल कौन सी बेस्ट होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट, बेस्ट पीएच ऑफ द सोइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट इज 5.5 to 6.5. तो ये भी आपको याद रखना है कि अच्छी पीएच कौन सी होती है जिसपे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए. एक्सेस इरिगेशन प्रोड्यूस वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इन द सोइल. अभी जैसे कि वाटर अमाउंट भी है वो प्लांट को प्रॉपर चाहिए. अगर आप कम दोगे तो भी वो ग्रो नहीं करेंगे, बट अगर ज्यादा दे दोगे तो भी क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग की वजह से सड़ जाएंगे प्लांट से. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत बारिश होती है, हेवी रेन होते हैं तो क्रॉप है वो फेल हो जाते हैं, नहीं ग्रो पाते, पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको भी अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर है वो भरा रहे, यानी वाटर लॉगिंग, पानी का भरे रहना रूट्स में.
ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा कि एरेशन नहीं मिलेगी, यानी जो बाहर से हवा आएगी वो नहीं आ पाएगी क्योंकि वाटर वहां पे है ऑलरेडी। सो एक तो एरेशन है वो कम हो जाएगा। सेकेंडरी थिंग, रूट के आसपास अगर पानी भरा रहेगा कंटिन्यूअस तो उसमें जो ये सैलिनिटी, ठीक है, होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसे हम क्षार भी बोलते हैं, राइट, इन अनदर लैंग्वेज इफ वी नीड टू यूज दैट। तो वो क्या करेंगे, वहां पे सोल्टी कंटेंट होता है, जो सोल्ट होता है उसका एक लेयर बन जाएगा, एक परत जम जाएगी, कहाँ पे, रूट के आसपास। सो इट मीन्स व्हाट, जो रूट में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से एरेशन है, न्यूट्रिशन है, वो सारे एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, तो उसके वो पोर्स है वो खत्म हो जाएंगे या तो फिर भर जाएंगे, फील हो जाएंगे, वी कैन से, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली रूट्स कैन नॉट able to absorb any kind of material, whether it is air or water or nutrients. So इसकी वजह से भी क्रॉप है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो ज्यादा अमाउंट में वाटर भी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको ग्रो नहीं होने देते हैं। सो दैट इज वाई हियर वी से दैट एक्सेस इरिगेशन, यानी ज्यादा अगर पानी दोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इन द सोil। क्लियर? सो दिस इज अबाउट soil. It's your textbooks points as well as extra competitive exam related points. This is all about today's lecture in abiotic factors. In next lecture we are going to discuss a few more new topics regarding your chapter. Till then, thank you.